नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अखबार देखेंगे या टेलीविज़न देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मोदी जी ने गुजरात में रिकॉर्ड जीत हासिल करके जैसे अभी से आज से 2024 का फाइनल जीत लिया। साल भर पहले उन्होंने 2024 का फाइनल जीत लिया है। लेकिन हकीकत यह है, ज़मीनी हकीकत यह है कि गुजरात के बाहर मोदी जी या फिर बीजेपी, इसका स्ट्राइक रेट यानी पार्टी की सफलता का जो प्रतिशत है तेजी से नीचे गिर रहा है गुजरात के बाहर। और यही असली खबर है जिसको गोदी मीडिया बड़ी सलीके से छुपा रही है। मेरी कोशिश रहेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं, ताज़ा आंकड़े हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, तथ्यों के आधार पर मैं इस झूठ का, गोदी मीडिया का, मैं पर्दाफाश आज करने जा रहा हूं। सारे के सारे आंकड़े आपके सामने रखूंगा, मुतमईन करूंगा कि किस तरह बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है गुजरात के बाहर तेजी से नीचे आ रहा है। और अगर आप मुझे हौसला दें तो हिम्मत करके मैं ये सच कह सकता हूं कि ये जो गुजरात लॉबी है, जो पावरफुल गुजरात लॉबी है, जिसमें देश के दो पावरफुल ताकतवर नेता हैं, मोदी जी और अमित शाह, ये जो गुजरात लॉबी है ये धीरे धीरे गुजरात तक सीमित हो रही है। दोस्तों, गुजरात की ये जो जीत है, बेशक ये एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन ये जो जीत है ये देश के समूचे नतीजों पर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। यानी ये जो गुजरात की जो जीत है इसको आप देश की जीत बीजेपी के लिए नहीं बता सकते हैं, भले ये जीत ऐतिहासिक रही हो। और अगर आप ये कैलेंडर देखें तो आने वाले साल के ये जो 7 महीने हैं, मई 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक, मई से लेकर नवंबर तक, ये मोदी सरकार के लिए सबसे अहम है, सबसे निर्णायक है, सबसे क्रूशल है। और मैं इस पर एक बड़ा खुलासा करूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपसे वादा किया था शुरू में कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट, सफलता का, कामयाबी का प्रतिशत गिर रहा है दिन ब दिन गुजरात के बाहर, मैं उस पर आता हूं, क्योंकि ये आंकड़ा समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप 2024 के फाइनल की गणित को समझना चाहते हैं। अब दोस्तों, जिन इलेक्शंस का महीनों से देश इंतज़ार कर रहा था उसके नतीजे 8 दिसंबर को सामने आए। 3 राज्यों में चुनाव थे, बहुत क्रूशल इलेक्शन था, बहुत अहम इलेक्शन था। गुजरात का, हिमाचल प्रदेश का और एमसीडी का चुनाव था। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड मार्जिन से जीती, हिमाचल में कांग्रेस अच्छी मेजॉरिटी के साथ जीती, एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने अपनी हुकूमत बना ली है। और अगर आप बीजेपी का स्कोर बोर्ड देखेंगे, बीजेपी या मोदी जी का स्कोर बोर्ड देखेंगे तो 3 में से सिर्फ एक इलेक्शन जीता है गुजरात का। और जो स्ट्राइक रेट है, जो 2017 में इन्हीं तीनों राज्यों में एमसीडी, हिमाचल और गुजरात में जब चुनाव हुए थे, जो 100% स्ट्राइक रेट थी, वो अब 33% आ गई है। और गुजरात के बाहर देखेंगे तो वाकई बीजेपी बहुत एक मुश्किल स्थिति में है। इसी के साथ अगर हम बाई इलेक्शंस देखते हैं जो गुजरात के बाहर हुए और हिंदी हार्टलैंड में हुए, हिंदी पट्टी में हुए ज़्यादातर, जैसे छत्तीसगढ़ में हुए, उड़ीसा में हुए, राजस्थान में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, बिहार में हुए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 में से बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीती है, सिर्फ 2 सीट जीती है। और उसमें जो रामपुर की सीट शामिल है आज़म खान की, उस पर जिस तरह से योगी की सरकार ने और वहाँ पुलिस ने जो कुछ किया, उस पर तो कायदे से एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए। फिर भी 7 में से 2 बीजेपी जीती। और जहाँ जहाँ हारी है, बुरी तरह हारी है, और एक सीट जो कुड़नी में बिहार में जीती है वो बहुत थिन मार्जिन से 3-3.5 हज़ार वोट से जीती है। लेकिन राजस्थान में हार बहुत ज़्यादा हुई है, छत्तीसगढ़ में हार बहुत बुरी तरह से बीजेपी की हुई है, मैनपुरी में और इवन खतौली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ बीजेपी पश्चिम से इस बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, संगठन महामंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर हार मिली है खतौली में। 7 में से 2 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट 35%। तो अगर आप ताज़े चुनाव के आंकड़े देखें, बाई इलेक्शन के आंकड़े देखें, इलेक्शन कमीशन के स्टैटिस्टिक्स देखें और ये स्ट्राइक रेट देखें,
33% और 35%। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हकीकत में ये जो आंकड़े हैं ये बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इसीलिए मोदी जी ने बड़ी मायूसी के साथ कहा, बल्कि यूँ कहूँ कि अपने काडर को डराया कि अब हम पर जुल्म उठाए जाएंगे और हमें अब किसी तरह से निपटने की तैयारी करनी है। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया बीजेपी पार्टी मुख्यालय में, कहीं ना कहीं गुजरात के बाहर के नतीजे पार्टी हाईकमान को आहत कर रहे हैं। क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है। अब इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊं, 2023 के चैलेंज पर आऊं मोदी जी के लिए, एक बात और कही जाती है मोदी जी के लिए कि मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी का जो जादू है सर चढ़ के बोल रहा है, और बीजेपी देश के मानचित्र पे, पॉलिटिकल मैप पे छाई हुई है हर जगह। ये भी हकीकत नहीं है। अगर आप ये पॉलिटिकल मैप देखेंगे, देश का पॉलिटिकल मैप देखेंगे, तो सिर्फ 2 बड़े स्टेट हैं जहां पर बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, वो है उत्तर प्रदेश और गुजरात। और गुजरात को अभी उन्होंने रिटेन किया, हिमाचल खो दिया है। 2 राज्यों में उनके पास मेजॉरिटी है, बहुमत है। मैं असम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को नहीं गिन रहा, लेकिन मेन लैंड इंडिया में सिर्फ 2 स्टेट्स हैं। बाकी के जो राज्य हैं जहां उनकी सरकार है, जैसे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की बैसाखी पे सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में जो सरकार है वो दरअसल ठाकरे से छीनी हुई सरकार है, मध्य प्रदेश में ईडी और सीबीआई और इनका टैक्स, इनकी मदद से कमलनाथ की सरकार गिराकर जोड़ तोड़ करके उन्होंने सरकार मध्य प्रदेश में बनाई है। और कुछ यही चीज़ उन्होंने कर्नाटक में करी है। कर्नाटक में भी वही राजनीति का नाटक हुआ जहां पर उन्होंने कांग्रेस से सरकार छीनी और अपनी सरकार बनाई। बात कर्नाटक से ही करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो मोदी जी के लिए आ रहा है वो है मई 2023 में, जिसकी तैयारी मोदी जी ने शुरू कर दी है। और अगर आप यहाँ की स्थिति देखेंगे, 224 के हाउस में कर्नाटक में बीजेपी के पास 120 है, जिसमें ज़्यादातर कांग्रेस से भी कुछ लिए गए विधायक हैं। कांग्रेस और जेडीएस के 102 हैं। बहुत टफ फाइट है। और जो खबरें आ रही हैं, जितना भ्रष्टाचार कर्नाटक में है इस वक्त, उसका कोई सानी नहीं, कोई इंतहा नहीं। और ऐसा कहा जा रहा है कि भले ही येदुरप्पा को फिर से मोदी जी और अमित शाह लेकर आए हैं और येदुरप्पा के हाथ में वो कमान देना चाहते हैं चुनाव की, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि कर्नाटक में बीजेपी एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में है, एक बहुत मुश्किल विकेट पर खेल रही है, जहां कांग्रेस अच्छा कर सकती है। इस तरह की बातें आ रही। तो कर्नाटक को उन्हें बचाना होगा, जहां पर बीजेपी, मैं फिर से कह रहा हूं, तोड़कर सरकार बनाई थी। और सरकार बीजेपी की आज की तारीख में भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरी हुई है, जहां पर सीएम को पेसीएम कहते हैं। जी हाँ। अब कर्नाटक के बाद 3 बड़े चैलेंज और मोदी जी को हिंदी पट्टी में, विशुद्ध हिंदी हार्टलैंड में मिल रहे हैं, जो बीजेपी का गढ़ है। और ये मध्य प्रदेश है, जहां पर नवंबर 2023 में, नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे। राजस्थान में भी नवंबर दिसंबर में चुनाव हैं और छत्तीसगढ़ में भी हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हाल में ही जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी बुरी तरह हारी है। इसके अलावा राजस्थान में एक चीज़ और है, भले ही वहाँ के मुख्यमंत्री इस वक्त जो कांग्रेस के हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अनबन है, लेकिन वसुंधरा राजे जो निर्विवाद रूप से राजस्थान की नंबर 1 नेता हैं बीजेपी की, उनके मुखालिफ भी बहुत गुटबंदी है, बहुत इनफाइटिंग है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वसुंधरा अपनी पार्टी तक बना सकती। ऐसी नौबत के बीच में राजस्थान फंसा हुआ है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बीजेपी को ये स्टेट छीनने के लिए। और अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो ऐसा कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान मामा जो हैं वो हालात संभाल नहीं पा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कहीं छुट्टी ना हो जाए विजय रूपानी की तरह। लोग यहाँ तक बातें कर रहे हैं, हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि बहुत हैवी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान में बनती नहीं है।
और पर्दे के पीछे की जो द्वंद्व है बीजेपी के अंदर, वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। और शायद चिंता की लकीरें इसीलिए मोदी जी के माथे पर दिखी जा रही हैं। 130 पर बीजेपी है, 96 पे कांग्रेस है। और यहाँ पर जो 130 है, कांग्रेस से ही लोग गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया लेके गए थे। बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा स्टेट है आज की तारीख में जहाँ पर कांग्रेस सबसे स्ट्रांग पोजीशन में, और भूपेश बघेल ये जो शख्स हैं, इन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से हिमाचल जीता, जिस तरह से प्रियंका को एक प्लेटफॉर्म दे दिया इन्होंने, आज की तारीख में अगर कांग्रेस का कोई नेता पॉलिटिक्स की नब्ज को समझता है देश की, तो ये शख्स है भूपेश बघेल। और इनसे छीनना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इनके मुखालिफ जो रमन सिंह हैं, आज की तारीख में रमन सिंह की भी वही हालत है जो वसुंधरा की हालत है। कहीं ना कहीं मोदी जी पसंद नहीं करते। तो जहां पर स्टेट लीडरशिप बीजेपी के पास नहीं है, वहां पर हालत बहुत ख़राब है। और इन 3 राज्यों में किस तरह से मोदी जी अपना सिक्का चलाएंगे, वो मोदी मैजिक कैसे चलेगा, एक बहुत बड़ी चुनौती है। खासकर जब आप लेटेस्ट स्ट्राइक रेट बीजेपी का देखते हैं गिरता हुआ। एक और राज्य रह गया है अगले साल जिस पर चुनाव होना है, तेलंगाना। और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां हुकूमत जो है के चंद्रशेखर राव की चलती है, उनके बेटे की चलती है, केसीआर और केटीआर की। ये हुकूमत चलती है हैदराबाद में। और अगर आप आंकड़े देखेंगे सीटों के, 104, 119 का हाउस है, असेंबली 119 की है, 104 बीआरएस, पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस कर दिया चंद्रशेखर राव ने। 104 सत्ता पक्ष, कांग्रेस 5 पे, बीजेपी 2 पे, और ये दो हैं, ये भी किराए के हैं। और अभी ताज़ा चुनाव मोदी जी बुरी तरह हार गए तेलंगाना में। तो तेलंगाना की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी भले ही कोशिश कर ले साउथ में अपना बिगुल फूंकने का, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों, ये ट्रेलर देखने के बाद मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का और बीजेपी का ताज़ा स्ट्राइक रेट देखने के पास 33%, 35%, ये स्ट्राइक रेट देखने के बाद और ये तस्वीर देखने के बाद हिंदी हार्टलैंड में जो चुनाव होने जा रहा है, कर्नाटक और तेलंगाना में भी होगा, बीजेपी जिस विकेट पर खेल रही है, जो स्पिन ले रहा है, और मोदी जी जिनके माथे पे मैंने कहा था लकीरें हैं, और मोदी जी जो बात कर रहे हैं कि अब और जुल्म ढाए जाएंगे, दरअसल चैलेंज यही है, जिस चैलेंज से वो निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ जो खेल हो रहा है वो ये हो रहा है कि जिस राज्य में वो रिकॉर्ड जीत हासिल करते हैं, गुजरात में, और जिसके नाम पर रिकॉर्ड जीत हासिल करते हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर, उस मुख्यमंत्री को कोई नहीं जानता। जी हाँ, मैं बात भूपेंद्र पटेल की कह रहा हूँ। और यही सबसे बड़ी क्राइसिस है कि पूरी भाजपा, पूरा संघ सिमट कर सिर्फ एक तस्वीर पर आकर रह गया है, मोदी। और मोदी का अगर मैजिक चला तो बीजेपी चली, मोदी का मैजिक नहीं चला तो कमल मुरझा गया। स्थिति यह है कि मोदी मैजिक धीरे धीरे, जो मैं आपसे कह रहा था, गुजरात तक सिमट रहा है। और अगर ये लॉबी सिर्फ गुजरात तक सिमट गई, और जिस तरह के बाई इलेक्शंस में आपने नतीजे देखे, अगर इसी तरह के नतीजे आते रहे तो गोदी मीडिया भले ही कहते रहे कि मोदी जी ने 2024 का कप जीत लिया है, 2024 का फाइनल जीत लिया है, लेकिन दोस्तों मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। इसलिए शेयर करिए क्योंकि मैं तो आप ही की आवाज़ हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि पर्दे के पीछे जो असली तस्वीर है बीजेपी के स्ट्राइक रेट को लेकर, बीजेपी के जो देश भर में बाई इलेक्शंस हुए हैं उसके क्या नतीजे आ रहे हैं, और सिर्फ हम गुजरात का अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे, गुजरात को लेकर हम ये बताएंगे कि पूरा देश मोदी जी जीत रहे हैं या मोदी मैजिक पूरे देश में चल रहा है, तो ये गलत होगा। क्योंकि आंकड़े गोदी मीडिया के इस वक्तव्य के साथ नहीं जाते, जेल नहीं करते। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करिए, क्योंकि ये सही तस्वीर दिखाता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको और भी एनालिसिस इस तरह का देता रहूं, अपडेट करता रहूं। बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए, ये भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।